जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं, और स्वस्थ रहने भी चाहिए। माता काली का आशीर्वाद और बाबा भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ साधना में सफलता के बारे में। साधना अगर हमारी सिद्ध हो रही है तो क्या हमें अनुभव मिलते हैं, कैसे हमें जानकारी मिलती है कि ये साधना हमारी सफल हो रही है या ये मंत्र हमारा सिद्ध हो रहा है और ये चीजें हमें इसका फल दे रही हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रे निकल करके गए हैं, तो गुप्त नवरात्रे में बहुत से लोगों ने साधनाएं करी है, तो उन लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि भाई किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो बोले भाई हमने तो साधना करी, साधना करने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारे ऊपर दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, हमें हमारा बॉडी पेन करने लगी है, हमारे शरीर के अंदर कुछ अलग सिम्टम्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत सी चीजें जो मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों की साधना करी है तो उसके बाद में तबीयत खराब हो गई है। बहुत से लोगों का जो है मंत्र जाप करने के बाद में उनके गले में प्रॉब्लम आ गई है, शरीर में प्रॉब्लम आ गई है, उनके स्वभाव में दिक्कत हो गई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी मैं आज को देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर बाद में लाइक करना अगर पसंद आ जाए तो, लेकिन कमेंट में अपना सजेस्ट जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो से क्या जानकारी मिली है। तो देखिए, जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं, साधना शुरुआती अगर कोई नया साधक है तो अगर उसने पहली बार फर्स्ट टाइम कोई साधना शुरू करी है तो वो हमेशा 9 दिन की साधना उठाए, इससे अधिक ना उठाए। पहले तो कोशिश करे वो 3 दिन की साधना ले, 3 दिन के बाद फिर 9 दिन की उठाए, 9 दिन के में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं फिर वो 11 दिन की उठाए, 11 दिन में नहीं फिर 21 दिन की उठाए, तब 41 दिन की साधना में पहुंचे। डायरेक्टली जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि फर्स्ट रैंक से एकदम से आप बड़ी क्लास में कैसे जाएंगे, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जाएंगे ना, तो वहीं आपको सारे लेवल समझ में आते चले जाएंगे। आपने कोई सीधी साधना नहीं करी, डायरेक्टली आप 41 दिन पर अगर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर में प्रॉब्लम परेशानियां आएंगी। तो जब भी आप साधना करते हैं तो शुरुआत में पहले कम दिनों से साधना उठाएं, 3 दिन, 9 दिन, 11 दिन से, ठीक है। शुरू तो पहली बार अगर करिए तो 3 दिन की ही करें, ठीक है, फिर 9 दिन की। इसी से आपको आगे नॉलेज मिलेगी और आपको इन सारी चीजों की जानकारियां बढ़ेंगी। सबसे बड़ी चीज तो जानकारी, अनुभव, ये सारी चीजें आप समझेंगे। 41 दिन में आप अचानक तबीयत खराब हो जाएगी, साधना छोड़ देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, तो वहां दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज, जैसे साधना करिए, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि साधना जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होता है। जैसे कभी साधना के समय बैठकर हम अपना मूल मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा पैर सो जाता है, काफी भारीपन आ जाता है पैर में, एकदम पैर में एकदम झंझनाहट सी होने लगती है। तो कहते हैं बहुत लोग पैर सो जाता है, हम बैठ नहीं पा रहे, ठीक है। कंधे भारी हो जाते हैं, आंख बंद करते हैं तो अजीब अजीब चीजें सामने आती है, कुछ डरावनी भी आती है, कुछ अच्छी भी आती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, दोनों प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाती है साधना के बीच में, हमें फीवर आ जाता है, कुछ को बाद में, किसी को बीच में ही हो जाता है, फीवर आ जाता है, शरीर में से एकदम ताप बढ़ने लगता है। जब भी हम साधना करने बैठते हैं तो उस समय कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं कि हमारा मन जो है वहां से हटने लगता है, शरीर हमारा गर्म हो जाता है तुरंत। एक बच्ची ने मेरे को अपने कुछ अनुभव शेयर किए थे, मेरी शिष्य है, उसने साधना की तो उसने अपने अनुभव शेयर करे। उसका शरीर साधना करने से पहले, जैसे साधना करने के लिए बैठने वाली थी तो उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। उसने बोला मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं खाई, मैं जो है पूरी हिम्मत से बैठ गई और बैठते ही मेरा वो ताप खत्म हो गया। तो वही चीज होती है, वही अनुभव होते हैं। इन चीजों से पता लगता है कि जो हमारी साधना है वो सफल हो रही है, उसका फल हमें मिल रहा है, ये उस साधना के अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को क्या हो रहा है, उसी लड़की को मैं बताती हूँ, उसी लड़की को अब साधना खत्म होने के बाद में कुछ मरे हुए लोग दिख रहे हैं, है ना। तो साधना आपने करी है, अगर माता काली की करी है तो जाहिर सी बात है शमशान की देवी है, तो आपको मरे हुए मुर्दे, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं, ये सारे लोग अगर दिख रहे हैं तो साधना आपकी सफल हो गई, वो आपको अनुभव दे रही है। आपके पेट में गड़बड़ी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन आपको होने लगता है, ये साधना सफल होने के अनुभव है, ये संकेत। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तबीयत खराब हो रही है, हमने साधना करी है, इतने दिन ये करा वो करा, व्रत रखा, जी नहीं, ये आपको उसका फल मिला है, ये उसमें सिद्धता आ रही है, आपका ऑहरा क्लियर हो रहा है,
ये इसके अनुभव है, लेकिन ये हर चीज हर एक को नहीं समझ में आएगा। शुरुआती अगर ये आपने 1 2 3 अगर कोई साधना कर चुके हैं, अगर आप साधना मार्ग में और आगे बढ़ चुके हैं, तो वो लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि जब साधना हम करते हैं तो शुरुआत में हमको प्रॉब्लम आती है, और शुरुआत में क्या, हर साधना को अगर हमारे को सफलता मिल रही है, हम उसमें पास हो रहे हैं, तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। शरीर में भारीपन आता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, फीवर आ जाता है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हमको अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जाप करते हैं, हमको यहाँ पर कुछ रिंगता हुआ महसूस होता है, कभी पीठ पे रिंग रहा है, कभी कंधे पर रिंग रहा है, कभी चेहरे पर रिंगता हुआ दिखता है, कभी आज्ञा चक्र पर चींटी सी काट रही है, यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, मीठा मीठा दर्द सा। ये सारी चीजें आपको आपकी साधना सफल होने के संकेत दे रही है, आपकी थर्ड आई जो है वो वर्क कर रही है, इसके संकेत दे रही है। यानी आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई, आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। ये इस चीज के जो है संकेत होते हैं। इन चीजों को आप सभी लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, इन चीजों को दूसरों से शेयर कर देते हैं कि भाई हमको ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई। बिना अपने गुरु के अलावा किसी को ये चीजें आप शेयर नहीं कर सकते, चाहे आपका कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो। आपकी ये जो प्रक्रिया है ये नष्ट हो जाएगी, उसी समय खत्म हो जाएगी, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी उसी समय शेयर करने से, क्योंकि शक्तियां कोई खिलवाड़ नहीं है जो आप हर किसी को शेयर करें। इनको गुप्त तरीके से रखा जाता है संभाल करके, तो इनको शेयर ना करिए, अपने आप संभाल कर रखिए, अपने पास रखिए। इससे आपकी एनर्जी और दुगनी बढ़ेगी। कुछ लोगों को सपने ऐसे दिखने लगते हैं, कुछ लोगों को सोते सोते कानों में आवाज आने लगती है, और वो कुछ चीज भूल जाते हैं, कुछ याद रहती है, तो वो सोचते हैं इसको इग्नोर नहीं, ये चीजें आपकी साधना का एक अनुभव का एक जरिया है, एक हिस्सा है आपकी साधना का। और ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन की जो साधना करी है, अगर उसमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, उस स्थिति में हो रहे हैं, साधना खत्म होने के बाद तक आपको अनुभव होते हैं। 1.25 महीने तक ये जितनी अनुभव आने वाले हैं आपके पास, जब तक आप नेक्स्ट साधना नहीं उठा रहे तब तक उसके अनुभव आते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई सीधी साधना करो जिसमें मूल मंत्र अगर आपने 11 माला किया है, तो 1 माला कंटिन्यू उसकी आपको रखनी ही होती है, तो उसका जो फल होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो जागृत रहती है, उसकी प्रचंडता जो है जागृत अवस्था में रहती है, तो वो अपना वर्क करती रहती है। तो इसको आपको शांत नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना है। दशांश हवन कर लिया, जाप हो गया, साधना खत्म हो गई, सब चीजें हो गई, उसके बाद भी उस मंत्र को कंटिन्यू रखना चाहिए, वो जागृत रहता है, और हमारा जो ऑरा है वो साफ होता रहता है। एक ऐसा नहीं है कि आज आपने 3 दिन की साधना उठाई, 3 दिन की साधना कर ली है, अनुभव होने तो इसी में हो जाते हैं, अब क्या होगा, नहीं, बाद में भी होते हैं, ये चक्र चलता रहता है आगे। तो आप लोग इन चीजों को समझिए, परेशान ना हुआ करें और शेयर ना किया करें अपने से किसी अदर व्यक्ति को, चाहे वो आपके सगे माँ बाप क्यों ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ फास्ट वीडियो मैंने बना दी है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी चीज मैंने नहीं बोली जिससे आपको कुछ समझ में ना आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माई की, हर हर महादेव।